साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने कल एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के विदर्भ में जो एक म्यूटेशन सबसे पहले पाया गया था पिछले साल अक्टूबर में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। तो ये म्यूटेंट वायरस जो है कोविड का, ये ओरिजिनल वायरस नहीं है। ओरिजिनल तो किसी को भी पता नहीं है कहाँ से शुरू हुआ था। चाइना में इसको सबसे पहले लास्ट ईयर दिसंबर में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन जब ये वुहान में डिटेक्ट हुआ तब ये कई बार म्यूटेट हो चुका था। तो ये वुहान में ही शुरू हुआ ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको चाइना में सबसे पहले पाया गया था। उसके बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया। फिर उसके बाद एक यूके में कई जगह पर म्यूटेशंस मिले, यूरोप में मिले, अमेरिका में मिले। यहाँ पर मैं जहाँ पर काम करता हूँ इंग्लैंड में, यहाँ पर केंट करके जो काउंटी है वहाँ पर एक म्यूटेंट मिला जिसको ब्रिटिश वेरिएंट या केंट म्यूटेशन बोलते हैं। उसकी वजह से भी भारत में केसेस बढ़ गई। लेकिन उस वायरस के सिवाय भारत में अब जो नया जो म्यूटेशन अक्टूबर से देखा गया है, उसके भी अब और कई म्यूटेशंस हो गए हैं। और वो भारत में ही नहीं, वो अब एनआरआई और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है उनके ज़रिए दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैल गया है वो वायरस। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो कल पोस्ट की थी। तो काफ़ी सारे जो अंधभक्त है उनको ये बहुत बुरा लगा जब मैंने कहा कि ये जो इंडिया में पाया गया म्यूटेंट है इसकी वजह से काफ़ी सारे देशों में हैरानी हो गई है, उनका सिरदर्द बढ़ गया है। तो ये उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसको वैक्सीन वायरस नेशनलिज्म, वायरस का राष्ट्रवाद करके ले लिया। तो अंधभक्त है, ये अपना दिमाग तो लगाते नहीं है। लेकिन उनमें भी अलग अलग लोग हैं जो सीरियसली बीजेपी को या मोदी जी को अच्छा मानने वाले थे, लेकिन उनका अब उनकी आंखें खुल गई है, उन्होंने ऐसे ये छोड़ दिया है। उनको अंधभक्त नहीं बोल सकते हैं। ये जेन्युइन लोग थे जो विश्वास करते थे कि भाजपा आ जाए, कांग्रेस चली जाए तो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी सारे आरएसएस के फैमिली से आए हुए दोस्त हैं, उन्होंने मोदी और भाजपा में विश्वास करना छोड़ दिया है। उनका भ्रमनिरास हो गया है और वो ओपनली खुलकर अब ये बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने कि मोदी ने बहुत गलती कर दी है, देश को काफ़ी नुकसान उसकी वजह से हो गया है और लोग मर रहे हैं। लेकिन तीन अलग तरीके के लोग हैं जो ये कभी नहीं मानेंगे। उनमें जो पहला ग्रुप है ये भाजपा के कार्यकर्ता है, जिनको कोई पद मिल जाता है छोटा मोटा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में या कोई ब्रांच में उनको पोस्ट मिल जाती है, तो उनको काम करना ही है। आप कुछ भी बोल दो तो वो मोदी और भाजपा और हिंदुत्व, मंदिर, आरएसएस, उसके बहाने, उसके जरिए ये जो लोग सच बात बताएंगे, देश हित की भी हो तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा देंगे, उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक ग्रुप है। दूसरा एक ग्रुप है साथियों जो खुलकर भाजपा या आरएसएस का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं। उनकी जो मानसिकता है ये जातीयवादी मानसिकता है। ये जो आरएसएस की संघी जो द्वेषपूर्ण फिलॉसफी है इसको मानने वाले हैं। तो ये इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, एनआरआई है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, सब है। तो ये लोग छुपे तरीके से सोशल मीडिया में या पर्सनल लेवल पे या इनके हर अलग प्रोग्राम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे एजेंडे चलाते हैं। और अगर आप कुछ गवर्नमेंट के फेल्योर पे बोल दो, कुछ मोदी के खिलाफ बोल दो, कुछ सेक्युलर डेमोक्रेसी के फेवर में बोल दो, तो ये लोग आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काटते रहेंगे। तो ये ग्रुप भी कभी नहीं मानेगा। और तीसरा एक ग्रुप है जो जिनको पेमेंट मिलता है। ये इनको जो आईटी सेल है भाजपा आरएसएस का, इससे पेमेंट मिलता है कि आप इतने ट्वीट करो, इतने कमेंट करो, इतने फेक अकाउंट चलाओ, आपको पैसे मिलेंगे। तो आजकल मेरे जो वीडियोस होते हैं जिसमें मैं गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म का कुछ मसला उठाता हूँ, उस पर काफ़ी सारे जो कमेंट करने वाले अकाउंट्स होते हैं फेसबुक पर, ये फेक होते हैं। उनके प्रोफाइल पर अगर जाओ तो वो लॉक मिलता है, या एक दो पोस्ट्स उसमें होती है। उसमें एक तो श्री राम का एक प्रोफाइल फ़ोटो होता है, या कोई ऋषि मुनि का, परशुराम का, या सावरकर का, मोदी का इसका प्रोफाइल होता है। दो तीन पोस्ट होते हैं उसमें, अमित शाह वगैरह ऐसे आएंगे, और बस वो पूरा जो अकाउंट है फेसबुक का वो ख़त्म हो जाता है, बस उतना ही होता है उसमें। तो ये फेक अकाउंट होते हैं। ये कोई आईटी सेल का लोग पर्सन होता है जिसको पैसा दिया जाता है,
ये हर कोई अपने खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा आरएसएस के खिलाफ कोई लिखे तो उस पर ये गंदी गालियाँ, माँ बहन कर देते हैं और विभत्स भाषा में आंसर करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। जो पोस्ट में, आपके वीडियो में जो मुद्दे हैं उस पर कुछ नहीं बात करते हैं, क्योंकि उनकी उतनी लेवल नहीं होती है और उनको वो काम भी नहीं दिया होता है। उनको सिर्फ काम ये दिया होता है कि आप ये सामने वाले को डराओ, इसको ट्रोल करो, ताकि ये हमें जो अपोज कर रहा है, हमारी जो पोल खोल रहा है, ये बंद कर दे। तो उनका उतना ही मकसद होता है। ऐसे काफ़ी सारे, मैंने जो कल का वीडियो डाला इस पर इतने सारे पोस्ट आए हैं और ये सारे भाजपा के है समर्थक, और इसमें से 90% लोग, ये प्रोफाइल लॉक्ड है। आप समझ लीजिएगा कि ये आईटी सेल के पोस्ट है। और जो कुछ मुझे चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके भी प्रोफाइल पे आप जाइए तो ये मोदी जी के फेवर में उनकी पोस्ट है, हिंदुत्व के फेवर में है। तो उनकी पोस्ट से ही पता चल जाता है कि ये सारे आरएसएस भाजपा के समर्थक होते हैं। और अगर आप कुछ सच बात बोलो, कड़वी बात बोलो उनके लिए, तो ये अटैक कर देते हैं। और इसमें से कुछ ऐसा भी ग्रुप है चौथा, कि जो सही में, जिनको दिमाग नहीं है, उनकी दिमाग की बत्ती जो है वो बुझ गई है। और ऐसी आशा करना बहुत इलॉजिकल होगा कि इनके दिमाग की बत्ती बत्ती कभी जलेगी। उनको सही में ये लगता है कि मोदी भगवान ही है, और वो भगवान राम कृष्ण, ये जो हमारे अवतार है, इनसे भी ऊपर है। और मोदी के खिलाफ कुछ बोलना, मगर देश के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ बोलना है। और जो भी ऐसा कुछ बोलेगा बस उनको हम अटैक करेंगे। तो वही, वो पुरानी जो धुन थी 2013-14 वाली, वही लगाए रखे है। ऐसे कुछ ज़्यादा बचे नहीं है लोग अभी, लेकिन फिर भी कुछ है जो ऐसे अंध मोदी भक्त है। तो ये 4 ग्रुप्स है इसमें। तो मैंने जो वीडियो बनाया था कल, उसके बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ और फिर मैं रुकता हूँ। तो साथियों, मेरा कहना था कि ये जो इंडिया में सबसे पहले वायरस पाया गया था, म्यूटेंट, जो ओरिजिनली चाइना से आया है, फिर उसके ब्रिटेन में म्यूटेशंस हो गए, साउथ अफ्रीका में हो गए, ब्राज़ील में हो गए, यूरोप में हो गए, अमेरिका में हो गए, और अक्टूबर नवंबर से इंडिया में भी म्यूटेशन आया। और इंडियंस काफ़ी सारे देशों में काम करते हैं, तो वो वहाँ से फैल गया है। अब डब्ल्यूएचओ ने कुछ दिन पहले ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ये इंडिया में जो वायरस पाया गया था, म्यूटेंट, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। मतलब ये चिंता करने वाला वेरिएंट है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो फैलते हैं लेकिन वो धोखे के नहीं होते, तो उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन फैलते हैं, उससे ज़्यादा फैला होता है, या लोग ज़्यादा मरते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो इंडियन वेरिएंट है, ज़्यादा फैलता है, तो उसको वीओसी कहा जा रहा है। ये ऑफिशियल है। इतना ही नहीं, तो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है और इंडिया के फ्लाइट्स बंद कर दिया है। यूके ही नहीं, काफ़ी सारे कंट्रीज ने इंडिया के फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं अब। और जो जहाँ पर इंडिया के फ्लाइट शुरू है, ज़्यादातर जगह पर होटल क्वारंटाइन की कंपल्सन कर दिया है, या होम क्वारंटाइन 14 दिन का कंपलसरी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इन देशों में, इंडिया में जो वायरस अब है, उसके बारे में इनको चिंता है। यही बात मैं बोल रहा था। ये बात सिर्फ डब्ल्यूएचओ या पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड या सीडीसी, अमेरिका की सीडीसी, या सिर्फ मैं बोलता तो बात अलग थी। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कही है ऑफिशियली। और ये एक बार नहीं, बार बार कही है कि इंडिया में जो सेकंड वेव आई है, इसका कारण ये चेंज्ड वेरिएंट है, ये म्यूटेशन जो हो गया ये है। अब उसके अलग अलग और कारण है, ये रैलियाँ, ये कुंभ मेला, वो बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये इसका रीज़न है सेकंड वेव का। तो साथियों, मैंने कुछ अलग बात कह दी? नहीं कही। मैंने वही कहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, डब्ल्यूएचओ ने कहा, और अलग अलग जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं। लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया मीडिया है, जो मोदी जी का अंधभक्त है, वो ये बात हमको बताता नहीं है। इसलिए मेरे जैसे जो यूट्यूबर है, वी ब्लॉगर्स है, हम लोग ये बातें दुनिया, हमारे लोगों को बताते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि लोगों को जानकारी हो कि ये जो वायरस म्यूटेंट है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैल रहा है, ये यूके जैसे कंट्रीज में भी हमारे लोगों के द्वारा यहाँ पे आया है। यहाँ पे अब स्कूलों में उसकी चिंता बढ़ी है। इतना ही नहीं, जो स्कूल में मास्क खोलने का गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाला है, उसको अपोजिशन अब पैदा हो गया है, बिकॉज ऑफ इंडिया का जो वायरस पाया गया था इंडिया में, उसकी वजह से इसको अपोज हो रहा है। यही नहीं, यूके में जो 12 हफ्ते का फर्स्ट और सेकंड डोज में जो गैप है, उसको कम करके 8 हफ्ते किए जाए,
ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी बूस्टर मिले। ये भी अब ख्याल यहाँ के एक्सपर्ट्स को आ रहा है और गवर्नमेंट इसका सीरियसली विचार कर रही है। तो ये बात हमें हमारा गोदी मीडिया बताता नहीं है, तो इससे हमें सीरियसनेस नहीं पता चलता है इंडियंस को, तो हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अगर हमें उसका गांभीर्य सीरियसनेस नहीं पता चलेगा तो हम भी रूल्स फॉलो करने में थोड़ा सा कतराते हैं। इसी की वजह से हमारे इलेक्शंस, कुंभ मेला, अलग अलग मैरिज फंक्शंस और गांव के ग्राम पंचायत के इलेक्शंस, इनमें कोरोना फैल गया क्योंकि हम सीरियस हुए ही नहीं। तो ये चीज़ होती है साथियों कि इससे लोगों को अगवा कराना, जागरूक कराना। अगर मैं ये बात सबके सामने रख रहा हूँ तो इसमें मैं वायरस के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, ना कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, ना कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, ना कि मैं नेशनलिज्म के खिलाफ या देशभक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ। ताकि जब मैं सत्य लोगों के सामने रखकर उनको जागरूक कर रहा हूँ, प्रबोधन कर रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है कि ये सही में देशभक्ति का काम है। सत्य बोलना ये देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? सत्य बोलना ये मोदी जी के खिलाफ हो सकता है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन देश के और देश जो हमारे नागरिक है उनके खिलाफ कैसे हो सकता है? मैं तो उनको सही जो परिस्थिति है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो ये बात भक्तों को हजम नहीं होती है। उनको लगता है इंडिया में तैयार हुआ जो पाया गया था वायरस म्यूटेशन, उसकी वजह से दुनिया में ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब इसमें मोदी जी की गलती है। मतलब ये मोदी जी पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये भक्तों की जो अकल होती है ये इतनी ही होती है, उनको ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ सोचने की पावर है नहीं। अगर उससे ज़्यादा सोचने की पावर आ जाए तो वो भक्त होंगे ही क्यों? वो भक्ति अंधभक्ति से बाहर आ जाएंगे, जैसे काफ़ी सारे लोग बाहर आ गए जो सोच सकते थे, वो अब मोदी के सपोर्टर नहीं रहे हैं। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अगर भाजपा के आईटी सेल को और जो भी भक्त लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पोस्ट पर, मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि उनके ट्रोलिंग से मैं कुछ बातें रखना बंद कर दूंगा, या जो भी मेरे मन की बात है जो मैंने पिछले महीने मोदी जी के बारे में रखी थी, मेरे मन की बात, ये मैं रखना बंद कर दूंगा, तो उनकी गलत फहमी है। क्योंकि हम लोग इससे ऊपर उठे हैं, हम लोग सोचने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, हम फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों में, उनके विचारों में विश्वास रखते हैं। और हम ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, ब्राह्मण, हिंदूवाद, इस्लामवाद, इससे बाहर है हम लोग। हम इसको मानते ही नहीं है। मैं यहाँ पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अब रहता हूँ। मैं यहाँ से जब दुनिया की तरफ देखता हूँ, भारत की तरफ देखता हूँ, तो मुझे भारत अलग दिखाई देता है। जैसे ही हमारे इंडिया में रह के भी काफ़ी सारे जो विवेकवादी लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, उनको भारत अलग तरीके से दिखाई देता है, तो वो बात रखते हैं सामने। लेकिन आजकल हालात ये है कि जो भारत में बात रखते हैं सामने, उनको इग्नोर किया जाता है, या तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको अपने पदों से निकाल दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से ये विचारधारा रुकने वाली नहीं है। गांधी को मारने से गांधी की विचारधारा मर नहीं गई है साथियों, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो यही बात सबको समझनी चाहिए कि ये ट्रोलिंग और ये अंधभक्ति और ये जो कट्टर जो विचारधारा है, इससे देश का फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे समाज का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और बाकी जो अंधभक्ति के जो विषय है उस पर तो एक किताब निकल जाएगी, उस पर एक मूवी निकल जाएगी। ये मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अंधभक्तों की मेरे वीडियो के बारे में जो राय थी उसके बारे में ही सिर्फ मुझे बोलना था। बाकी टॉपिक्स भी मैं बोलूँगा आराम से जैसे टाइम मिलेगा। I hope you agree with me. प्लीज़ शेयर दिस विथ लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, और ख़ास करके अंधभक्तों से भी शेयर कीजिए। उनके आईटी सेल में काम करने वाले जो है, ये भाजपा के, आरएसएस के अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, जिनको बहुत नेशनलिज्म की पड़ी है लेकिन पैट्रियोटिज्म उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ हिंदुइज्म की पड़ी है लेकिन ह्यूमैनिज्म उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको हम आज आज उनको नहीं जगा पाए तो कम से कम उनकी जो आगे की पीढ़ी है वो तो भी जाग जाए, वो तो भी विवेकवाद, कॉन्स्टिट्यूशनवाद, ह्यूमैनिज्म में भरोसा करे और ये कट्टरवाद, सांप्रदायिकवाद से, अंध भक्ति से बाहर आए। जय हिंद साथियों।